एक दिन एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत सीधा साधा और भला आदमी था। उसकी पत्नी भी उसी की तरह भोली और नेक औरत थी। दोनों पति पत्नी घर आए मेहमानों की खूब खातिरदारी करती थी, पर उन्हें ऐसे मेहमान पसंद नहीं थे जो आने के बाद जाने का नाम ही ना ले। वे चाहते थे कि मेहमान आए मगर 1-2 दिन रुक कर वापस चले जाएं। मेहमान अगर ज़्यादा दिन रुक जाते तो उनके ज़्यादा खर्च हो जाते, परेशानी उठानी पड़ती थी। तो एक बार की बात है, किसान के यहाँ उसका साला अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ घूमने आया। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए तो उन्होंने उन लोगों की अच्छी खातिरदारी की। 2-3 दिन बाद उन लोगों को वापस लौट जाना था, लेकिन यहाँ की खातिरदारी देखकर उन लोगों ने कुछ दिन और रुकने का मन बना लिया। अब तो किसान और उसकी पत्नी सोच में पड़ गए, क्योंकि उसे रुकने से किसान को परेशानी होने लगी। बच्चों ने भी धमा चौकड़ी मचाकर नाक में दम कर दिया। किसान और उसकी पत्नी ने सोचा, पता नहीं ये कब यहाँ से जाएंगे। 1 सप्ताह के बाद भी जब उन लोगों ने लौटने का नाम नहीं लिया तो किसान ने एक उपाय सोचा। अगले दिन खेत जाते समय किसान ने अपने साले को एक कुदाल और टोकरी पकड़ाते हुए कहा, साले साहब, आज मजदूर नहीं आया। मेरे खेत के पास एक गड्ढा है, उसे मिट्टी से भरना है। जरा आप मेरे साथ खेत पे चलिए और मैं मिट्टी काट कर दूंगा और आप टोकरी में डालकर गड्ढे में भरते जाइएगा। यह सुनकर किसान का साला थोड़ा शक पकाया और चाहकर भी तो वो इनकार नहीं कर पाया। उसे किसान के साथ जाना पड़ा। किसान के खेत के पास एक गड्ढा था। हालांकि किसान को उस गड्ढे से कोई लेना देना ना था, परंतु मिट्टी को ढोकर कुछ ही देर में साले साहब का अंग दुखने लगा। भूख के मारे पेट में चूहा कूदने लगे। रोज धोकर उसे शाम तक मिट्टी उठानी पड़ी। लौटते ही उसने फैसला कर लिया कि अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगा। उसने अपनी पत्नी को वापस चलने की तैयारी करने को कहा। वो बोली, अभी क्या जल्दी है, अभी और 4-5 दिन रुको ना, कितनी खातिरदारी हो रही है हमारी यहाँ। उसने मुंह बिगाड़ कर कहा, खातिरदारी तो हो रही है, मुझे नहीं रुकना। तुम्हें रुकना है तो महीने भर रुको, मैं तो कल सुबह ही यहाँ से चल जाऊंगा। सुबह ही तो साला बिना कुछ खाए पिए ही वहां से चल दिया। साले की पत्नी बच्चों के साथ उससे भी पीछा छुड़ाना जरूरी था। अगले दिन किसान की पत्नी झूठ मूठ कहराते हुए बोली, भाभी, मुझे आज बुखार चढ़ाया है, मैं आज कोई काम ना कर सकूंगी, खाना भी नहीं बना सकूंगी। साले की पत्नी बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ। यह कहकर वह उठी और रसोई में जाने लगी। रुको भाभी, किसान की पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, खाना बाद में बनाना, पहले घर द्वार की झाड़ू से सफाई कर लो, कुछ गंदे कपड़े हैं उसे साफ कर दो, 40 किलो गेहूं भी है, उसे चक्की में पीसना भी है। साले की पत्नी काम में जुट गई। काम निपटाते निपटाते शाम हो गई। इस बीच वह भूखी प्यासी ही रही। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। किसी तरह रोते चीखते उसने सारा काम पूरा किया। उसे किसान की पत्नी का यह व्यवहार बेहद अखरा। उसने समझ लिया कि अब यहाँ से जाने में ही भलाई है। अगली सुबह वो बच्चों के साथ जाने लगी तो किसान की पत्नी बोली, भाभी, मेरी तबीयत खराब है, अभी 2-4 दिन और रुक जाती तो अच्छा रहता। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। यह कहकर वो बच्चों के साथ चल दी।